हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स हमारे अपने चैनल पे द बटरफ्लाई टैरो 1111 पे। दोस्तों ये हमारा फिर से वीकली रीडिंग का वीडियो है। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि सोलर इक्लिप्स के बाद आपके घर का प्यूरिफिकेशन कीजिए, पर किसी वजह से आई थिंक जैसे मैंने कहा था कि डार्क एनर्जीज प्रिवेल होगी, तो ना मेरा वीडियो लास्ट टाइम ठीक से बन पाया था और ना ही मैं वो पोस्ट कम्युनिटी में लिख पाई थी। पर एक क्विक अपडेट मैं सिर्फ आपको दे देती हूँ कि ये सोलर इक्लिप्स जो अभी खत्म हुआ था, जिसका मैंने कहा था कि 8 तक इफेक्ट होगा, 4 दिसंबर को सोलर इक्लिप्स था एंड 8 दिसंबर तक इसका इफेक्ट रहने वाला है, ये मैंने आपसे पहले ही कहा था। तो ये जो इक्लिप्स है इसे ऐसा मत समझिए कि इसमें सब बुरा ही होने वाला है। इसमें एक्चुअली ऐसा है कि आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो होगा। तो जैसी सोच आपकी होगी वैसी चीजें मैनिफेस्ट होने लगेगी। तो अगर आप पॉजिटिव सोचोगे इस इक्लिप्स के बारे में, या फिर आपकी जिंदगी में जो भी होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, ये सोचोगे, औरों के लिए पॉजिटिव सोचोगे, तो ये इक्लिप्स आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ही लेके आएगा। अगर आप किसी और के लिए निगेटिव सोचोगे तो ये इक्लिप्स के आगे के जो दिन है, जैसे मैंने कहा था 11/11 का मैनिफेस्टेशन पोर्टल है, ये मैनिफेस्टेशन पोर्टल अब क्लोज हो रहा है और इसका जो आपने मैनिफेस्ट किया था उसका रिजल्ट देने का टाइम शुरू हो गया है। तो मेक श्योर कि आपके सोच जो है वो सोच हमेशा पॉजिटिव रहे और आप जो भी सोचे वो सबके लिए अच्छा ही सोचे। तो इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीकली रीडिंग फॉर फायर साइंस के साथ हम स्टार्ट करेंगे आज भी, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। और ये होगा हमारा इस वीक के लिए फॉर 10th ऑफ दिसंबर से लेके 16th ऑफ दिसंबर तक। तो लेते हैं हम फायर साइंस के लिए लेते हैं। ओके, ये कार्ड निकल के आया है तो हम इसको लेंगे, एरीज। ओके, ठीक है। देन अनदर कार्ड में लूंगी लियो एंड सैजिटेरियस के लिए कार्ड, सरेंडर। ओके, तो ये एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस के लिए आए हैं और इनके साथ हम लेंगे एंजल मैसेजेस कार्ड्स। ओके, 1 सेकेंड, लेट मी शफल देम प्रॉपरली। एक्चुअली मेरे नेटवर्क में थोड़ा इशू है, इसीलिए मैं इस हफ्ते कोई भी वीडियो नहीं बना पाई और शायद आने वाले हफ्ते में भी बहुत कम वीडियोस में अपलोड कर पाऊंगी। ओके, सो ये लेते हैं हम एरीज के लिए, ओके, लियो के लिए एंड सैजिटेरियस के लिए। ओके, सो एरीज के लिए जो आया है वो है यू आर यूनिक का कार्ड। योर जर्नी इज यूनिक एंड डिफरेंट, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स एंड एंजल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। एरीज के जो लोग हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बार दूसरों को देख के अपनी कामयाबी का मूल्यमापन कर रहे हैं। मतलब अगर किसी के पास कार है, आपके पास नहीं है, तो आपको लगता है आप कम सक्सेसफुल हो। तो ये जो चीजें है ना, या फिर किसी के पास बड़ा घर है, आपके पास नहीं है, किसी का बेटा कहीं और पढ़ रहा है, कुछ और कोर्स कर रहा है, आपके बेटे को कुछ और पसंद है, ये सारी जो कंपैरिजन आप करते हो ना आप अपने दिमाग में, ये करना छोड़ दीजिए। आप अलग हो, बाकी के दुनिया वाले अलग है। हर दुनिया में हर इंसान अलग होता है। नोबडी हैज द सेम फेट एंड हैज द सेम फिजिक। तो अगर वो अलग होता है तो आपका कर्म जो है वो कैसे सेम होगा, तो कर्म के फल कैसे सेम होंगे। तो सॉरी, आप अलग हो तो आपके लिए जो बना है वो भी अलग ही होगा। तो आप किसी और के लिए जो प्रॉस्पेरिटी है, मतलब किसी और की जो प्रॉस्पेरिटी है वो देख के अपनी प्रॉस्पेरिटी डिसाइड मत कीजिए। उनकी प्रॉस्पेरिटी अलग हो सकती है, आपकी प्रॉस्पेरिटी अलग हो सकती है। आपकी वेल्थ क्या है इसको जानिए, इसको पहचानिए और वो चीज आपके पास भर भर के आएगी। बस कोई और खुश है इसीलिए आप भी उसी चीज में खुश रहोगे, ऐसा नहीं है। अपने आप को पहचानिए और फिर अपनी प्रॉस्पेरिटी किस में है वो पहचानिए और आपको जो भी चाहिए लाइफ में वो जरूर मिलेगा। लियो यानी सिंह राशि जो है, अच्छा ये मेष राशि के लिए था, एरीज यानी मेष राशि, लियो यानी सिंह राशि। इसमें चैनल का कार्ड है, आई मेक यू अ चैनल ऑफ माई वर्क एंड एंजल ऑफ बैलेंस।
आप जो है वो डिवाइन वर्क के लिए चुने गए हो, आप लोगों को हेल्प कर सकते हो, आपके पास बहुत अच्छी पावर्स है। बस इन पावर्स को कैसे बाहर ला सकते हैं या फिर आप कैसे लोगों को हेल्प करने के लिए अपना खुद का ऑरा स्ट्रॉन्ग करके लोगों की हेल्प कर सकते हो, इसके लिए आपको पहले खुद बैलेंस में आना पड़ेगा। एक्चुअली आज ही आई वॉज प्लानिंग टू मेक अ मेडिटेशन नो योर गिफ्ट्स करके, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एंजेलिक गिफ्ट डिवाइन गिफ्ट्स होते हैं। और लियो आप जो हो, आपको ये हफ्ते में तो बहुत सारे ऐसे संकेत मिलेंगे कि आपके पास कोई डिवाइन गिफ्ट्स है पर आप उसको ठीक से यूज नहीं कर पाओगे। ओके, सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अच्छा, तो जो लियो के लोग हैं तो उनके लिए यही आया है कि आप डिवाइन वर्क का चैनल बने हो। यू हैव गिफ्ट्स, पर आपको खुद को पता नहीं कि वो गिफ्ट्स कौन से हैं, कैसे हैं और इसे कैसे यूज करना है। तो उनको यूज करने के लिए आपको खुद को बैलेंस में रहने की बहुत जरूरत है। और जैसे मैंने पहले कहा था कि आई एम प्लानिंग टू ब्रिंग आउट अ मेडिटेशन नो योर गिफ्ट्स का, ये शायद मैं न्यू ईयर में रोल आउट करूंगी। तो अगर आप उसको करते हो तो आप बहुत इजीली अपने जो डिवाइन गिफ्ट्स है, आपके पास क्या गिफ्ट है या आप जान सकोगे और लोगों को उसकी हेल्प करने के लिए आप उसको यूज कर सकोगे। नेक्स्ट इज सैजिटेरियस यानी धनु राशि। धनु राशि के लिए आया है सरेंडर एंड एंजल ऑफ डिवाइन टाइमिंग। ओके, अगर धनु राशि के जो लोग हैं सैजिटेरियस पीपल, तो अच्छा अभी तो सैजिटेरियस का बर्थडे मंथ भी चल रहा है, तो अगर जब भी आप ये देखोगे वीडियो, अगर आपका किसी का बर्थडे है या हो चुका है तो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे सैजिटेरियंस। एंड उनके लिए आया है कि अगर कोई आपके काम नहीं बन रहे हैं या आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज आप बहुत ज्यादा डिजर्व करते हो पर आपको नहीं मिल रही है, तो डिप्रेस होने की, निराश होने की जरूरत नहीं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइमिंग। जैसे ही आपका फेवरेबल टाइम आएगा आपको वो चीजें चल के आपके सामने आएगी, तो निराश होने की इसमें जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। विश्वास रखिए, फेथ रखिए और अपना जो काम है उसको करते रहिए। अपनी आपको जो कामयाबी है वो जरूर मिलेगी। ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए और जैसे ही वो सही वक्त आएगा आपको भर भर के कामयाबी मिलेगी। तो ये था फॉर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मतलब मेष राशि, सिंह राशि एंड धनु राशि के लिए। अब इसके बाद हम करते हैं वाटर साइंस करें। चलिए वाटर साइंस करते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस यानी कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। ओके, लेट मी जस्ट चेक दिस आउट। कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस के लिए हम शफलिंग करके कार्ड्स लेते हैं। ओके, 1 सेकेंड। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस के लिए। कैंसर के लिए फर्स्ट कार्ड कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स। ओके, स्कॉर्पियो, ठीक है, अबेंडेंस। एंड पाइसिस के लिए लेते हैं और एक कार्ड। पाइसिस यानी मीन राशि के लिए आया है लर्निंग। ओके, लर्निंग का कार्ड बहुत दिनों के बाद आया है, अदरवाइज रिपीटेटिव कार्ड्स बहुत दिनों से आ रहे थे। तो पाइसेस के लिए लर्निंग का कार्ड आया है। मीन राशि के जो लोग हैं उनके लिए नई सीख शायद इस हफ्ते में आपको मिलने वाली है। चलिए कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस के लिए एंजल कार्ड्स निकालते हैं। कैंसर, 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 कैंसर यानी कर्क राशि के लिए है एंजल ऑफ कामनेस। कैंसर, स्कॉर्पियो के लिए प्यूरिफिकेशन एंड पाइसिस के लिए आया है एंजल कार्ड, एंजल ऑफ चेंज। वेरी गुड। चलिए तो कैंसर से स्टार्ट करते हैं। कैंसर यानी कर्क राशि के लिए आया है कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल एंड एंजल ऑफ कामनेस। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है, कोई चीजें है जो रुकावट बनी हुई है, तो पशु पक्षियों को दान दीजिए, उनको खाना खिलाइए, उनकी तरफ प्यार भरा व्यवहार कीजिए। हो सकता है कि शायद आपने कभी किसी मूक जानवर जो कहते हैं ना हम लोग एनिमल्स, तो उनकी तरफ शायद आपने अच्छा व्यवहार ना किया हो। उसके कर्मों की अगर आपको ये सजा मिल रही है तो उनकी तरफ प्रेम भाव दिखाइए या फिर उनको खाना खिलाइए। सबसे बेस्ट तो यही होता है कि
किसी भी जानवर को या फिर पशु पक्षियों को आप खाना खिलाइए, दाने डाल दीजिए। कबूतरों को अगर अभी दाने डाल देंगे तो भी चलेगा, जरूरी नहीं होता आप पेट घर में रख लो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। जो भी जैसे जो होते हैं ना रास्ते पे स्ट्रे डॉग्स होते हैं, आप उनको रोटी दे सकते हो, या फिर कबूतर होते हैं, कौवे होते हैं, उनके लिए दाने डाल सकते हो, उनके लिए पानी रख दीजिए। ये सारी चीजें भी आप करोगे तो भी आपको जो आपके रुके हुए काम है उसमें सोल्यूशन मिलने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। उसके साथ साथ आपको थोड़ा काम रहने की जरूरत है। आप शायद बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो चुके हो या बहुत ज्यादा एंशियस रहते हो, किसी भी चीज को जल्दी जल्दी करने का आपका दिल करता है, या फिर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो वो क्यों नहीं मिल रहे, ये सोच सोच के आप परेशान होते हो। तो ये सब चीजें थोड़ी सी आपकी ना कामनेस आपको लाने की इन सब चीजों में जरूरत है। जो एंग्जाइटी है ना आपके अंदर, जो एंग्जाइटी भर चुकी है, या जिस एंग्जाइटी की वजह से आप अभी तक अपना वो काम आप नहीं हासिल कर पा रहे हो, तो वो दैट इज लीडिंग टू दिस एंग्जाइटी। आई एम जस्ट एडवाइजिंग यू टू बी काम। थोड़ा धैर्य रखिए और उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए थोड़ा एनिमल्स को फीड कीजिए, उनकी तरफ थोड़ा प्यार दिखाइए, तो आपके जो प्रॉब्लम्स है सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो ये था कैंसर ने कर्क राशि। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आया है अबेंडेंस का कार्ड। यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ अबेंडेंस वेरी सून, और अबेंडेंस के साथ साथ आपको मिलेगा प्यूरिफिकेशन, तो दैट इज अ सोल प्यूरिफिकेशन आप कह सकते हो। बहुत जल्दी जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पे है उनके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके सोल प्यूरिफिकेशन की जर्नी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में नहीं है अभी, अब मटेरियल इसमें अगर वो चाहते हैं तो भी उनको अबेंडेंस मिलेगी, और ये अबेंडेंस आपको या फिर ये डिवाइन गिफ्ट आपको प्यूरिफिकेशन की तरफ लेके जाएगी। मतलब आपके आत्मा की शुद्धि जो कहते हैं, या फिर आपके थॉट्स की, आपकी डीड्स की में जो शुद्धि लाने की जरूरत है, वो शुद्धि लाने में ये अबेंडेंस, ये डिवाइन गिफ्ट आपको हेल्प करेगा। सो ये था स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। अब ये पाइसिस है यानी मीन राशि। तो मीन राशि के लिए जो आया है, आई होप ये विजिबल है, लेट मी चेक द फोकस, हाँ ठीक है। मीन राशि के लिए जो आया है वो है लर्निंग एंड एंजल ऑफ चेंज। लाइफ इज अ स्कूल, लर्न एंड सोर। आपको नई चीजें सीखने को मिल रही है, एंड दैट थ्रू एंजल ऑफ चेंज। मतलब आपकी लाइफ में अगर कुछ चीजें चेंज हो रही है, आपके करियर का फील्ड हो सकता है, आपका घर चेंज हो रहा है, आपकी सिटी चेंज हो रही है, कुछ भी चेंजेस, जो मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में अभी आ रहे हैं ना, ये चेंजेस आपको सिखाने के लिए आ रहे हैं। ये चेंजेस आपको लाइफ में बहुत अच्छे और बहुत बड़े लेसन सिखा के जाएंगे। इनसे आप जितनी जल्दी सीखोगे, डोंट रेजिस्ट दिस चेंज, क्योंकि चेंज ऐसी चीज है ना कि सारे यूनिवर्स में सिर्फ यही एक ट्रुथ है। तो इस चेंज को ना रेजिस्ट करना छोड़ दीजिए और इस चेंज में से लर्न कीजिए। जितना जल्दी आप लर्न करोगे उतना जल्दी आपका असेंशन का जर्नी स्टार्ट हो जाएगा और उतना जल्दी आप सारे प्रॉब्लम्स में से बाहर आ जाओगे। सो दिस वॉज फॉर वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यानी कर्क राशि, वृश्चिक राशि एंड और मीन राशि के लिए। अब करते हैं एयर साइंस। एयर साइंस इज जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मतलब मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। ओके, और एक चीज और फ्रेंड्स, मुझे बिल्कुल भी कमेंट्स नहीं मिल रहे हैं आपके वीडियोस पे। सो काइंड रिक्वेस्ट है कि अगर ये आपसे रेजोनेट करता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि मैंने कहा है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो यूट्यूब के वीडियोस देखने से पहले कमेंट्स रीड करते हैं और फिर वो वीडियो देखते हैं, एंड नथिंग रॉन्ग इन इट, क्योंकि आजकल तो यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस बनते हैं, क्यों कोई अपना टाइम वेस्ट करेगा। पर अगर ये रेजोनेट करता है, अगर कोई पढ़ता है इसको कि ये रेजोनेट हो रहा है तो उनको भी लगता है कि अरे नहीं ये जेन्युइन रीडिंग है, तो वो देखना स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर ये रेजोनेट करता है आपसे तो प्लीज कमेंट्स में लिख दीजिए, क्योंकि इससे बाकी लोगों को भी डिसीजन लेने में बहुत आसानी हो सकती है कि उनको ये वीडियो देखना है या नहीं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ एयर साइंस नाउ। जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए लेते हैं। जेमिनाई, डू नॉट जज। ओके, नेक्स्ट इज लिब्रा। लिब्रा के लिए ले रहे हैं हम साइलेंस एंड एक्वेरियस। ओके, सो सॉरी फॉर द
डिस्टर्बेंस, आज ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। आई नो ये सारे अटैक्स होते हैं निगेटिविटी के, जिसकी वजह से आप जो चीज़ करना चाहते हो वो आपको करने में बहुत सारी रुकावटें लाता है। बट इट्स अप टू यू कि आपको ये चीज़ पूरी करनी होती है या नहीं। अगर आप डटे रहते हो तो वो चीज़ पूरी हो ही जाती है। ओके, सो एयर साइंस के लिए एंजल कार्ड्स लेते हैं। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस के लिए एंजल कार्ड्स। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, जेमिनी, 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 लॉयल, एंजल ऑफ लॉयल्टी, लिब्रा। अच्छा, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर ये जो शेक हो रहा है उसके लिए, क्योंकि आज एक्चुअली जगह बहुत कम है, तो जितनी जगह है उसमें मैं वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। सो सॉरी फॉर दैट। एंड एक्वेरियस के लिए आए इंटेलिजेंस। ओके, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ जेमिनी, यानी मिथुन राशि है। मिथुन राशि के लिए आया है फर्स्ट कार्ड है डू नॉट जज, फ्री योर माइंड ऑफ परसेप्शंस एंड जजमेंट एंड लॉयल्टी। ओके, तो हो सकता है कि आप किसी को जज कर रहे हो ऑन देयर लॉयल्टी, ऑन देयर फेथफुलनेस। हो सकता है कि आपके कोई फ्रेंड हो, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर जॉब में कोई है, या आपके बॉस शायद आपको जज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा है आपकी लाइफ में अभी, कोई आपको जज कर रहा है या आप किसी को जज कर रहे हो, तो जज करना छोड़ दीजिए। कोई आपको जज कर रहा है तो जस्ट रिमेन लॉयल टू देम, वो सारा उनका जो भी मिसकंसेप्शन है निकल जाएगा। और अगर आप किसी को जज कर रहे हो तो ये जज करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको पूरे स्टोरी की एक ही साइड पता है, दूसरी साइड पता नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में किसी को जज करना गलत बात होती है। और अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको जज कर रहा है तो डोंट वरी, कोई जज कर रहा है इसीलिए गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। लॉयल्टी दिखाइए, बी लॉयल टू देम, उसके फ्रूट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। सो ये था जेमिनी यानी मिथुन राशि। लिब्रा यानी तुला राशि के लिए आया है साइलेंस एंड एंजल ऑफ कॉन्ट्रास्ट। ओके, तो लिब्रा तुला राशि जो है, मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा निगेटिविटी में लग रहे हो। मुझे पता नहीं क्यों, कि बहुत सारी चीजें ना आपके दिमाग में इतनी भर चुकी है कि अब वो मतलब किसी भी समय वो फट सकता है किसी पे भी। जो भी गुस्सा आपका, जो भी निगेटिविटी आपने अंदर पाल के रखी है, दैट इज एक्चुअली द एंजल ऑफ कॉन्ट्रास्ट। इतने निगेटिव चीजों में आप हो, डार्कनेस में आप हो कि यू आर नॉट सीइंग द लाइट, और जस्ट बिलीव दैट देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। यहाँ पे लिखा हुआ है नो देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। आपको बस उसमें बिलीव करने की जरूरत है। और अभी जितना आप शांत रहोगे ना, उतना आपके लिए लिब्रा जो है तुला राशि के लोग, उनके लिए वो उतना अच्छा है। अगर आप भड़कोगे किसी पे तो गलत तो भड़कोगे ही भड़कोगे, मतलब किसी जिसका कोई कसूर नहीं है, आप या तो उस पे भड़कोगे, उस पे पूरा आप निकाल लोगे आपका फ्रस्ट्रेशन, और वो बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम में लेके जाएगा। तो इट्स बेटर लिब्रा कि अभी थोड़ा ना आप शांति से ही लो, जितना हो सके। अगर आपको लग रहा है कि किसी एक चीज में डिबेट हो सकता है तो प्लीज उस टॉपिक को अवॉइड कीजिए। सीधा सीधा बोल दीजिए सामने वाले को कि हम बाद में बात करते हैं इसके बारे में। इस हफ्ते तो कोई भी ऐसी चीज है जिसमें आप एक्सप्लोर हो सकते हो, उन चीजों को टालिए प्लीज। ट्रीट दिस एज अ वार्निंग। सो जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। Aquarius, this is your soul journey and angel of intelligence. Okay, so Aquarius, आपकी सोल जर्नी जो है ना, आपके सोल पार्टनर के साथ, आपका सोल पार्टनर आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुका है एंड ही हैज ऑलरेडी शोन यू द वे टू वॉक ऑन योर सोल जर्नी। अब ये सोल पार्टनर कौन है, क्या होता है? तो ये सोल पार्टनर कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स, कोई भी ऐसा है जो आपको एक राह दिखा रहा है, दैट इज योर सोल पार्टनर। आपके गुरु है, कोई भी है जो आपको एक राह दिखा रहे हैं। मतलब नॉट नेसेसरी कि ये आपकी लाइफ में अभी अभी एंटर हुए, ये पहले से आपके लाइफ में थी, बट नाउ दे हैव टेकन द फॉर्म ऑफ योर सोल पार्टनर। जैसे कहते हैं ना, अब वो रोल प्ले कर रहे हैं ऑफ योर सोल पार्टनर। एंड उसके साथ आपको जो एंजल्स का कार्ड, दैट्स एंजल ऑफ इंटेलिजेंस का कार्ड, यूज योर इंटेलिजेंस टू फाइंड योर सोल जर्नी।
आपको बहुत सारी चीजें दिख रही है, आपको बहुत सारे साइंस मिल रहे हैं, बहुत सारे सिंबल्स यूनिवर्स की तरफ से मिल रहे हैं। आपके सोल पार्टनर आपको बार बार ये हिंट्स दे रहे हैं कि आप सोल जर्नी में हो, सोल जर्नी में हो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। और आप शायद कहीं ना कहीं खुद से ही ये डिनाइल मोड में हो, आप खुद को ही ये डिनाई कर रहे हो कि कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, ये जो भी चीजें है बस बकवास है, या फिर आप उसके तरफ अटेंशन ही नहीं दे रहे हो। तो ये मत कीजिए, प्लीज पे अटेंशन टू इट। अपने इंटेलिजेंस का ये कीजिए, रिसर्च एंड लर्न न्यू थिंग्स। उससे आपको जो भी चीजें आपके सामने है या फिर जो भी न्यू डायमेंशंस है इस दुनिया के आगे के जो डायमेंशंस है वो भी आपके सामने ओपन हो सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप इन चीजों को, इन साइंस को निग्लेक्ट ना करें। सो ये था जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लिए। ओके, नाउ क्या बचा हमारा अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, यानी वृषभ राशि, कन्या राशि एंड मकर राशि। सो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन के लिए लेते हैं टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, 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 टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। ओके, सो टॉरस, okay, you're not alone, great. Virgo, शिव एंड शक्ति, ये भी एज गुड एज बैलेंस का ही कार्ड है। ये लियो को भी आया था, एंजल ऑफ बैलेंस, एंजल कार्ड्स में आया था। कैप्रिकॉन, कर्मा, कैप्रिकॉन, बी अवेयर ऑफ योर कर्मा। अगर ये कर्मा का कार्ड है तो ये हफ्ते कर्मा विल बी हिटिंग यू बैक वेरी बैडली। अगर कर्म अच्छे हैं तो डरने की जरूरत नहीं है, पर कर्म कभी भी कहीं भी बुरे हुए तो ये हफ्ते में उसका आपको रिपरकेशंस मिल सकता है। ओके, सो टॉरस के लिए एंजल कार्ड है, सो सॉरी। ओके, टॉरस के लिए एंजल कार्ड है, ओके, एंजल ऑफ कामनेस अगेन। वर्गो के लिए आया है बैलेंस का कार्ड एंड एंजल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंड कैप्रिकॉन के लिए एंजल ऑफ कॉन्ट्रास्ट अगेन। ओके, ठीक है। सो टॉरस के लिए आया है यू आर नॉट अलोन। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी जो कठिनाई चल रही है इस लाइफ में, आप जो भी भुगत रहे हो, जो भी आपको लगता है कि सारे संकट आप पे टूट पड़े हैं, तो इन सब चीज़ों में भी आप अकेले नहीं हो। आपके जो इष्ट भगवान है, आप जिनको भी मानते हो, वो हमेशा आपके साथ है। तो जस्ट बी काम, बी एट पीस। ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। बस आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है कि आप अकेले नहीं हो। इस सब में आपके साथ एक बैकिंग है, एक सपोर्ट है, और ये सपोर्ट आगे आपको बहुत हेल्प करेगा। सरेंडर कर दीजिए भगवान को और काम रहिए। जो चीज़ें जब होनी है हो जाएगी। उसके लिए अलग से प्रयास अगर आप कर रहे हो, मैं ये नहीं कहूँगी कि प्रयास ही मत कीजिए या प्रयास करना बंद कर दीजिए, पर उसके लिए अननेसेसरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप टेंशन लेके अपनी हेल्थ खराब कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, तो उसे भगवान पे छोड़ दीजिए। रोज रात को ना सोते समय भगवान से प्रे कर दीजिए कि आई एम वरीड बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस, पर अब ना ये मैंने आपके हवाले कर दिया है, आप देख लो क्या करना है, ये काम करना है नहीं करना है, जो भी है अब आपके हवाले है, एंड जस्ट लीव इट। पर ये रोज रात को प्रे कीजिए। अगर ये काम बन जाना है तो बहुत आसानी से आपको इसमें से एक सोल्यूशन निकल के आएगा सामने। और अगर ये काम नहीं बनना है तो प्लीज ये दिमाग में पहले लाइए कि अगर ये नहीं बन रहा है तो ये आपके अच्छे के लिए नहीं बन रहा है। कोई भी चीज आपके लिए बुरी नहीं होगी। अगर आपका अच्छा है उसमें कि वो काम ना बने तो आपके अच्छे के लिए नहीं बनेगा, और उससे बहुत ज्यादा अच्छी कोई चीज आपकी लाइफ में आएगी। तो ये था टॉरस यानी वृषभ राशि, वर्गो यानी कन्या राशि, इनके लिए आया है शिव शक्ति यानी बैलेंस। आपके बॉडी में जो मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज होती है, यानी जो इमोशनल एंड प्रैक्टिकल बैलेंस है,
काफी हिल चुका है। या तो वर्गो के लोग अभी बहुत ज्यादा इमोशनली ब्रेकडाउन साइड में है, बहुत ज्यादा इमोशनल है, या प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, या तो बहुत ज्यादा इमोशनल होके सोच रहे हैं, या बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होके सोच रहे हैं। तो ये जो एनर्जीज का बैलेंस है ना, ये बिगड़ चुका है। सो मेक श्योर कि ये बैलेंस आप अटेंड कर ले, क्योंकि जितनी जल्दी आप ये अटेंड कर लोगे बैलेंस, उतनी जल्दी आप जो आपकी टफ सिचुएशन है लाइफ की उसमें से बाहर आ जाओगे। एंड ये हफ्ता है, ये हफ्ता आपको ये बैलेंस में आने के लिए काफी हेल्प करेगा। And next is angel of entrepreneurship. If you are trying to do something new regarding business, career से related, तो ये हफ्ता उसके लिए बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप्स में भी इट इज वेरी गुड। बस आपको बैलेंस में आने की जरूरत है। द मोमेंट यू आर इन बैलेंस, जो भी चीज आप नई स्टार्ट कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलने लगेगी। सबसे अच्छा तो ये है कि आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। सेल्फ लव क्या होता है जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। इफ़ यू वांट आई विल मेक अनदर वीडियो ऑफ सेल्फ लव, पर अगर कमेंट्स उतनी आती है फॉर सेल्फ लव पे तो। ओके, सो दिस वाज वर्गो यानी कन्या राशि, सो टॉरस वर्गो, एंड दिस इज कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। मकर राशि के लिए आया है कर्मा एंड एंजल ऑफ कॉन्ट्रास्ट। अगर आपकी लाइफ में अभी बहुत डार्क डेज चल रहे हैं, बहुत डार्कनेस है, जैसे इसमें कहा था पहले भी मैंने कि जैसे लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, तो सबसे पहले तो ये चीज याद रखिए कि दिस इज योर कर्मा दैट इज पेइंग बैक। मैंने पहले ही कहा कि बी अवेयर ऑफ योर कर्माज। अगर आपके कर्मा अच्छे हैं तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो भी मुश्किल घड़ी है इसमें से अच्छे कर्म ही आपको, आपके जो पिछले अच्छे कर्म थे वही आपको इसमें से बाहर निकालेंगे। पर अगर आपके कर्म कभी भी कहीं पे भी गलत हुए, कहीं पे भी गलत थे, तो वो कर्मा का ये पेबैक टाइम है। वो पेबैक टाइम से आप गुजर रहे हो तो उसमें भी डरने की जरूरत नहीं है। एज सुन एज ये कर्मा आपके खत्म हो जाएंगे, उसका पेबैक खत्म हो जाएगा, वैसे ही आपकी लाइफ फिर से ट्रैक पे आ जाएगी। बट डोंट कर्स एनीबॉडी कि उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसकी वजह से हुआ, भगवान की वजह से हुआ, ये मत कीजिए। यू आर अगेन क्रिएटिंग बैड कर्मा। जो भी है अपने कर्मा समझ के उसको एक्सेप्ट कर लीजिए एंड जस्ट ट्राई टू फाइंड अ वे आउट ऑफ इट। क्योंकि जितना जल्दी आप एक्सेप्ट करते हो कि ये आपके कर्म है, उतना जल्दी आप चीज़ों को एज इट इज एक्सेप्ट करना सीखते हो, दूसरों को दोष नहीं देते हो। खुद में जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें खुद को डेवलप करना आप सीखते हो, और यही इस लाइफ का पर्पस होता है कि हमारी डेवलपमेंट हो। सो दिस वॉज टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न यानी मिथुन राशि, कन्या राशि एंड मकर राशि। और इसके साथ हमारा इस वीक का जो वीकली फोकस था फॉर 10th ऑफ दिसंबर टिल 16th ऑफ दिसंबर, ये यहाँ पे खत्म होता है। दोस्तों प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, काइंड रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर आप चाहो तो ये प्लीज शेयर कीजिए। वीकली फोकस्ट होते हैं, लोग देखते हैं क्योंकि उनको वीकली फोकस्ट चाहिए होता है, गाइडेंस चाहिए होता है। प्लीज कमेंट्स कीजिए एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट टू मी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, एंड टिल देन जब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, आई ट्राई टू मेक सम वीडियोज अगर इस वीक में पॉसिबल होता है तो, पर थोड़ा मुझे डाइसी लग रहा है होगा या नहीं। अगर होता है तो आई श्योरली मेक सम वीडियो, अगर नहीं होता तो हम लोग अगले साई की वाणी का जो हमारा होगा नेक्स्ट वीक के लिए उसमें मिलते हैं। टिल देन बाय फ्रेंड्स।